आदाब अर्ज़े। आज आपको गवाह बनाकर मैं वफाकी वज़रा को चैलेंज दे रहा हूँ और उन वफाकी वज़रा का ताल्लुक़ तकरीबन मिली जुली तमाम जमायतों से है। मैं तमाम उन वफाकी वज़रा को जो सूबों की बात कर रहे हैं या यूनिटों की बात कर रहे हैं, उनको मैं आज चैलेंज दे रहा हूँ। मैं नाम लेकर चैलेंज दे रहा हूँ। मैं जनाब मोहतरम जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब को चैलेंज दे रहा हूँ कि आप कौमी असम्बली या आपने सबसे पहले अपनी वफाकी काबीना में सूबे बनाने का आप बिल तो पेश करके दिखाएं। आप बिल पेश करके दिखाएं, मैं आपको सलाम करूँगा। मैं दूसरा चैलेंज दे रहा हूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, जो कि इस वक्त सरबराह है एमक्यूएम के। मैं उन्हें चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर वो अपने नज़रिए से सच्चे हैं, वो अगर अपने कारकुनों से सच्चे हैं, तो वो कराची को सूबा बनाने का बिल वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट में लेकर आए। मैं उन्हें भी सलाम करूँगा। मैं सलाम करूँगा अलीम खान साहब को, जो कि इस वक्त सूबों और यूनिटों की बात कर रहे हैं। वो अगर उनका मसला है रावी की ज़मीन का, रावी की ज़मीन मसला हल हो जाए तो वो सुथरा पंजाब के ख़िलाफ़ जो उसका चैनल मुसलसल दिखा रहा है कि पंजाब गंदा तरीन सूबा है, साबित कर दिया है उसके चैनल ने, वो मुहिम बंद हो जाएगी। मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि आप जिस काबीना इजलास में बैठते हो, उस काबीना के इजलास में आप कोई बिल ले आओ पंजाब को तोड़ने का, बिल ले आओ बलूचिस्तान को तोड़ने का, बिल ले आओ केपीके को तोड़ने का, बिल ले आओ सिंध को तोड़ने का, बिल तो ले आओ। उसके बाद जाएगा कौमी असम्बली और सेनेट में, वहाँ भी आप ले आओ। आप तो वफाकी वज़ीर हो। मैं चैलेंज करता हूँ जनाब आली मकाम, इस वक्त आली मकाम के ओहदे पर है पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला जी मोहसिन नकवी साहब, आपको चैलेंज करता हूँ, आप लेकर तो आओ। मैं सलाम करूँगा आपको और मैं सॉरी भी करूँगा और आपकी खिदमत में मैं आपके यहाँ पर कसीदे गाऊँगा अगर आप ये काम कर गए। बाकी बात मसला ये है कि अगर किसी चीज़ का ध्यान हटाना है, महंगाई से ध्यान आवाम का हटाना है, जो आप यहाँ पर अपने उल्लू सीधे कर रहे हो उससे ध्यान हटाना है, आपने अगर आवाम को लाल बत्ती के पीछे लगाना है, सिंध के हकीकी मसाइल और वसाइल से तवज्जो हटानी है, कराची के लोगों को रोज़गार से तवज्जो हटानी है, पानी से हटानी है, बिजली से हटानी है, गैस से हटानी है, आपने लोगों को जो है वो एक ख़याली पुलाव में रखना है, तो वो तो ठीक है, वो आप काम कर रहे हैं, उसमें आप किसी हद तक कामयाब भी हो गए, यूनिटों सूबों। बाकी जब तक हकीकत का ताल्लुक़ है, हकीकत का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि आप ये जो सब कुछ कर रहे हो, इसका आपको पजीराई यहाँ तक मिल रही है, जैसे कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। राणा सनाउल्लाह जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उनका ये कहना है कि मुंह के जायके के लिए टॉक शो में बैठकर बात करने के लिए बात ठीक है, लेकिन उनका ये कहना है कि हकीकी तौर पर सूबों और यूनिटों का सरजमीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। और उन्होंने ये कहा है कि अगर ये जो वफाकी वज़रा बाहर टॉक शोज़ में बैठ के बातें कर रहे हैं, ये वफाकी काबीना में तो ज़रा बोल के दिखाएं तो लग पता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सियासी जमातें जो आवाम को कुछ दे नहीं सकती, इस्तेहकाम पार्टी ने आवाम को क्या दिया है ये आपको भी पता है। अब छोड़े ना इस बात को, कैसे बनी, किसने बनाई और कहाँ तक इस्तेहकाम रहेगा इसमें। एमक्यूएम, अब मैं एमक्यूएम पर तबसरा करूं, मजलूम जमात है इस वक्त मेरे लिहाज से, क्योंकि उस पर रहम तरस आ रहा है मुझे। अब उस पर क्या हम करें बात? तो वो उस जमात के कारकुनों के मसाइल हल होने के बजाय, उन्हें मुतहद करने के बजाय, उनके मसाइल हल करने के बजाय एमक्यूएम के नौजवानों को तरबियत और जो है उनको नज़रियाती बनाने के बजाय किसी और लाइन पे लगाना चाहते हैं आप। मुझे पता है कि एमक्यूएम का हदफ सिर्फ केएमसी है। केएमसी कल दे दो, सब फर्स्ट क्लास। भाड़ में जाए हैदराबाद के अवाम, भाड़ में जाए सक्खर के अवाम, भाड़ में जाए मीरपुर ख़ास के अवाम, पूछेंगे ही नहीं
भाई सूबा चाहिए तो सारे उर्दू बोलने वालों को चाहिए ना, सिर्फ कराची में उर्दू बोलने वालों को चाहिए क्या? सूबा तो पंजाबियों को चाहिए नहीं, सूबा पख्तूनों को नहीं चाहिए, सूबा बलूचों को नहीं चाहिए, सूबा बंगालियों तक को नहीं चाहिए, सूबा सिंधियों को नहीं चाहिए, सूबा हज़ारे वालों को नहीं चाहिए, कश्मीरियों को नहीं चाहिए, गिलगितियों को नहीं चाहिए, सिर्फ एमकेएम को चाहिए। एमकेएम में भी वो लोग जो हमारे उर्दू बोलने वाले भाई हैं उनकी अपना नजरिया है, वो कह रहे हैं हमें सूबा चाहिए। तो भाई सूबा चाहिए तो अगर आपको कल सूबा मिल भी जाए तो फिर हैदराबाद के सारे उर्दू स्पीकिंग कराची में आके आबाद करोगे, क्योंकि लसानी बुनियाद पे सूबा बना रहे हो ना आप। तो फिर क्या मीरपुर खास के सारे उर्दू बोलने वाले कराची में आबाद करेंगे? क्या नवाब शाह पूरी सिटी के सारे जो है वो आके आप कराची में आबाद करोगे? सक्खर के सारे उर्दू बोलने वाले कराची में आबाद करोगे? क्या सिंध भर से कुनरी जो है टंडो अलाया टंडो आदम सारे जो उर्दू बोलने वाले जो कि राजपूत है, सरजमीन के मालिक है, क्योंकि उस तरफ राजस्थान है, इस तरफ तर है, इस सरजमीन के मालिक है, क्या उनको भी आप इधर लेके आगे शिफ्ट करोगे? क्या एक नई हिजरत करवाएंगे आप? भाई ये कोई मुमकिन है? उर्दू बोलने वाले जिनकी लाखों एकड़ ज़मीन, जिनसे करोड़ों सालाना वो कमाते हैं, वो अपने जो है आम के बागात छोड़ के इधर आएंगे? वो अपने लहलहाते खेत छोड़कर इधर आएंगे? इधर का जो है वो लालू खेत की गलियों में और इधर आके रहेंगे? अरे भाई कुछ अक्ल है आप लोगों में? तो ये नारा बुनियादी तौर पर सिंध के उस हकूक से तवज्जो हटाना है। बेसिकली बात यह कि सिंध जो 65% हिस्सा वफाक को देता है, वफाक उसके बदले में कटौतियां कर रहा है, वो उससे तवज्जो हटानी है। गैस सबसे ज़्यादा सिंध से निकलती, तवज्जो हटाना। बिजली थरपारकर से जाती है, मेन कोमी लाइन में फिर आती है, उससे तवज्जो हटानी है। तेल निकल रहा है, धड़ाधड़ तेल सिंध से निकल रहा है, तवज्जो हटानी है। पोर्ट की सारी कमाई वफाक ले रहा है, तवज्जो हटानी है। तो मैं तो अब चैलेंज दे रहा हूं ना, करके दिखाए ना। मैंने कहा मैं सलूट करूंगा, उनके घर दरवाजे पे जाके उन्हें फूलों के हार पड़ाऊंगा कि बड़ा वडो मुड़स माण्हू बेड़ा, तो वडो को कम कयो। ये सब कुछ सिर्फ वो अपने हमदर्दों कारकुनों के आंखों में एक तरह से धूल झोंक रहे, मसाइल पर तवज्जो नहीं देनी है। अब इसी पे लोगों को जो है वो तवज्जो लगा देनी है कि भाई बस 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 बनने वाला ख्वाब देख रहे हैं लोग। ओ भाई बात सुने, अगर खुदा को मानो, कराची अगर सूबा बन भी गया, जो कि नहीं बनेगा किसी भी सूरत में, बन भी गया तो उसका वजीर आला कौन होगा? कोई उर्दू बोलने वाला होगा, मेरिट पर पठान होगा। पंजाबी इतनी बड़ी तादाद में रहता है, आपका तस्वर है कराची में, शो नहीं करता, उसे शो करने की जरूरत क्या है? तो बाकी आप खामखा ये जो बातें करके आप जो शोबाजियां कर रहे हैं, शोबाजियां बंद करें। अगर इस्तेहकाम पार्टी है तो जिस नारे के तहत बनी अलीम खान साहब, उस नारे पे आप आवाम को कुछ दें जिन्होंने वोट दिया है। एमकेएम जिस नारे के तहत बनी है कि निचले तबके के उर्दू बोलने वालों को हकूक दिलाएंगे, वो कहाँ है आपके हकूक? और जनाब आली मकाम जो हमें दरस देते थे आज़ादी सहाफ़त और इंसानी हकूक का, मोहसिन नकवी साहब किधर हैं आप? हैं? मतलब ये है कि असल मामला कोई और है। इन्होंने इक़्तिदार में अपनी बटाई लेनी है। अभी फसल तैयार हो रही है, हर किसी ने बटाई लेनी है, एक दूसरे को सियासी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अवाम शामिल नहीं है इसमें। मुझे ये बताओ कि ये एक भी वफाकी वजीर ने, आज फिर मैं चैलेंज देता हूं, एक और चैलेंज देता हूं, चल, एक भी वफाकी वजीर ने काबीना इजलास में ऐसा कोई बिल या ऐसी कोई करारदाद लाया जिसमें वो कहे कि वफाकी काबीना मंजूर करे कि तेल की कीमतों में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं होगी। कोई भी ये जमात जो सारी करते हैं कौमी असेंबली में ये बिल लेकर आए कि तेल की कीमतों में 1 रुपए में बढ़ोतरी नहीं होगी। कोई भी ये जमात जो है, मैं सबको चैलेंज करता हूं, वफाकी काबीना में लेकर आए कि बिजली की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं होगी। सेनेट कौमी असेंबली में बिल लेकर आए ये जमातें, ये लेकर आए सारी जमातें कि जहां गैस निकलती है उसका हक है, उसको पहले दिया जाए। ये सारी जमातें जितने भी बोलने वाले हैं ये लेकर आए, बिल लेकर आए, करारदादे लेकर आए कि जहां से बिजली ज्यादा निकलती है उसको पहला हक दिया जाए। ये करेंगे?
नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि ये सियासी एजेंडा है। कुछ बातों को समझे यार, अल्लाह को माने भाई। मैं तो अब चैलेंज दे रहा हूं ना, और मैं भी यहां हूं, आप भी यहां हैं। शायद 21 अगस्त है आज, देख लेते हैं। खुदा हाफिज।